ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप सात्विक कर्ता के लक्षण श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में राजस कर्ता के लक्षण श्रवण करेंगे। रागी कर्म फल प्रेप सुरलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण इस 27वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्म में आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति, तो कर्मासक्ति और फलासक्ति से युक्त है, कर्म फल प्रेप्सुः, कर्म फल को चाहने वाला है, कर्म फल की इच्छा रखता है, कामना रखता है, वासना रखता है। लुब्धा और लोभी है, कृपण है, हिंसात्मकः, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला है, हमेशा दूसरों को कष्ट देने की सोचता है। अशुद्ध आचारी, जो अशुद्ध आचरण करने वाला है, आचार भ्रष्ट है, हर्ष और शोक से जो लिप्त है, हर्ष शोकान्वितः, हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कर्ता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजस कर्ता का एक एक शब्द चुनकर आपको कहा। सबसे पहले आसक्ति से युक्त है, कर्मासक्ति। वो जो करता है, आपने चींटे को देखा है, चींटे की जो पकड़ होती है वो आपको चोंटता है, और जहाँ से पकड़ लेगा आप उसे छुटाओ तो छूटेगा नहीं, लेकिन वह गर्दन से अलग हो जाएगा पर छूटेगा नहीं। इसको आसक्ति बोलते हैं। यही हाल राजस कर्ता का होता है, रजोगुणी कर्ता का होता है, कि जिसकी आसक्ति करता है, जिसमें आसक्ति करता है, उसमें आसक्ति ही रहेगा, भले ही मर जाए, लेकिन उस आसक्ति को छोड़ेगा नहीं। कर्म फल प्रेप्सुर, क्योंकि वो कर्मों के फल का इच्छू होता है, कर्मों के फलों को चाहने वाला होता है, कर्म फल में आसक्त होता है, कर्म फल में वासना वाला होता है, और जो वासना वाला होता है उसी के लिए तो बंधन होता है। देखिए, आसक्ति से 5 की मौत होती है, उनमें 5 विकार, एक एक जीव में एक एक विकार होता है, तो 5 प्रकार के जीवों की मौत होती है आसक्ति से, और मनुष्य में तो 5 विकार भरे हुए हैं। इसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। सुने, वो 5 विकार मैं आपको बताता हूँ, और वो 5 प्रकार के जीव भी आपको बताऊंगा। पंचादिभि पंचभिरेव पंच, पंचत्वमापु सुगुणेन बद्ध, कुरंग मातंग पतंग मीनः, भृंगा नरा पंचभिरंचित किम। जगदुर शंकराचार्य महान विद्वान, उद्भट विद्वान, प्रकांड विद्वान,
अद्वितीय विद्वान। वह कहते हैं पंचादिभी पंच भिरेव पंच, 5 प्रकार के जीवों को 5 प्रकार के विषय लगे हुए हैं। वो एक एक विषय में आसक्त होकर एक एक जीव खत्म हो जाता है। और जब एक एक जीव एक एक विषय में आसक्त होकर खत्म होता है तो इस मनुष्य को तो 5 विषय लगे हुए हैं। इसका क्या हाल होगा, इसकी स्थिति क्या होगी। इसे तो संत सतगुरु बचाने के लिए आते हैं कि इस दुर्गति से बचो। इस पापाचार से बचो। जगाने आते हैं, बचाने आते हैं। पंचादिभी पंच भिरेव पंच, कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा। कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण जो पकड़ने वाले हैं वो बांसुरी बजाते हैं और मीठी तान सुन करके और उसके पास आ जाता है और वो उसे मार देता है। बहेलिया जो होते हैं, कुरंग मातंग हाथी। हाथी स्पर्श का एक स्पर्श लगा हुआ, स्पर्श में आसक्त रहता है, भोगासक्त। हिरण शब्द में आसक्त होता है, हाथी स्पर्श में आसक्त होता है, भोग में आसक्त होता है। तो वह भोग के कारण ही खड्डे में गिर जाता है और मर जाता है। कुरंग मातंग पतंग। पतंग जो होता है वो रूप का प्यासा होता है। दीपक की लौ को देखता है और दीपक की लौ पर सुंदर रूप देखता है, दीपक की लौ का, प्रकाश का, और आकर वो दीपक पर गिरता है, जलकर मर जाता है। ये तीसरा है। मीना मछली, उसको रसना का स्वाद मार देता है। रसना का विषय, लोग डोरी में एक लकड़ी रखते हैं, डोरी बांध करके, उस डोरी में एक कांटा होता है, उसमें गेसा लगा दें या मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, पानी में डाल देते हैं, मछली मांस खाने आती है और उस कांटे के सहित उसे निगल जाती है। बाद में वो कांटे को बाहर निकालना चाहती है तो कांटा इस तरीके का होता है, उसके गले में फंस जाता है। पर मछली फड़ 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 करे, मारे बड़ा जोर है, कांटा भी निकले नहीं, टूटे नहीं डोर है। एक विषय में मर जाती है, एक विषय की आसक्ति में मरती है। कुरंग मातंग पतंग मीना। और 5वां है भ्रमर। भ्रमर को पराग बहुत अच्छा लगता है। कमल के फूल होते हैं और वो पराग लेने आता है और वो सोचता है आज इससे पराग ले लूं, इसी में विश्राम कर लूं और कल दूसरों से पराग लूँगा। तो गंध का मतवारा, सुगंध का मतवारा, उस पराग का मतवारा, वह भ्रमर उस फूल के अंदर बैठ जाता है। शाम होती है, फूल बंद हो जाता है, लेकिन मोहवश, आसक्तिवश वह फूल की पंखड़ियों को काट नहीं सकता, उसी में बंद होकर मर जाता है। काठ था काठ, भ्रमर काठ को काट देता है, बांस में बसता है। काठ था काठ और बसे बांस फोड़ के पंखड़ियों को न काट सका, मोह बंद तोड़ के।
फूल की पंखड़ियों में भौरा आज बंद है, इसी तरह मनुष्य भी कैसा मतिमंद है। ये 5 जीव हैं। हिरण एक विषय में मृत्यु को प्राप्त होता है, एक विषय की आसक्ति से। हाथी एक विषय की आसक्ति से मृत्यु को प्राप्त होता है। पतंगा एक विषय की आसक्ति से, रूप की आसक्ति से मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु का ग्रास बन जाता है। मछली रसना एक विषय की आसक्ति से मृत्यु के मुख में चली जाती है। और भ्रमर एक विषय की आसक्ति से मृत्यु के घाट उतर जाता है। एक एक जीव एक विषय के कारण मृत्यु के घाट उतरता है, और बड़ी परेशानियों के साथ, बड़े कष्टों के साथ, बड़े दुखों के साथ। पर नरः पंच विरंचितः, पर वो 5 विषय इस मनुष्य को लगे हुए हैं, इसका क्या हाल होगा। इसलिए आसक्ति से बचो। आसक्ति से रूप का प्यासा पतंगा दीपक की लौ पर गिरकर मर जाता है, ऐसे ही एक एक जीव एक एक विषय में आसक्त होकर मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। मनुष्य को तो 5 विषय लगे हुए हैं, और ये उनमें आसक्त होता है। ये रजोगुणी पुरुष है। रागी का मतलब होता है आसक्ति से युक्त, कर्म फल प्रेप्सु। और कर्म फल प्रेप्सु का अर्थ होता है कर्मों के फल को चाहने वाला, कर्मों के फलों में आसक्त। लुब्धा लोभी, जो सामने दिखाई देता है उसमें लोभ करता है, और लोभ में आकर हिंसात्मक वह कष्ट देता है। भले ही कोई हो, उसी को दुखी करता है, परेशान करता है, उसके प्रति हिंसात्मक वृत्ति अपना लेता है, क्योंकि लोभी है। लोभी हिंसात्मक है। जो लोभी होता है वो हिंसात्मक होता है। इसको भी थोड़ा सा समझें आप, समझने में बड़ा अच्छा है। लोभी हिंसात्मक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कृपण फल हेतवः। जो कृपण है, कंजूस है, लोभी है, वो कृपण किसको कहा है? बोले फल हेतव, जो फल को चाहता है, जो फल की इच्छा रखता है, फल की कामना रखता है, फल की वासना रखता है, कृपण उसे कृपण का है। और वो कृपण लोभी है। चाहता तो सुख है और काम करता है दुख के, परेशानी के। तो वह कर्म फल प्रेप्सु, कर्मों के फल को चाहने वाला, लुब्धा लोभी, दूसरों को लोभ के कारण, अपनी लोभ की पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देता है। चोर क्या करता है? अपने लोभ के लिए जो चीज़ अच्छी लगती है दूसरे की चोरी करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचता है, खुद चोरी कर लेता है। भूमि है तो जो भूमाफिया हैं, दूसरे की भूमि अच्छी लगती है, देखते हैं करोड़ों रुपए की कमाई हो जाएगी, उसकी भूमि हरण कर लेते हैं। तो वो लोभी भी होते हैं और हिंसात्मक भी होते हैं। ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं, इनकी दृष्टि में कोई भी अपना नहीं है।
केवल ये स्वार्थी और विडंबी पाखंडी होते हैं रजोगुणी पुरुष। दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, अशुचि ही, ये अपवित्र होते हैं, भक्षा भक्ष खाने वाले होते हैं, अशुचि अपवित्र आचरण करने वाले होते हैं, अशुचि अशुद्धाचारी, अशुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, आचारहीन होते हैं। और वेद कहता है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचार से हीन होते हैं उनको वेद भी पवित्र नहीं करते। ये सदा ऐसे लोग रजोगुणी पुरुष हर्ष शोकान्विताः, हर्ष और शोक के सागर में डूबे हुए रहते हैं। किसी की बेईमानी कर ली, किसी के साथ छल कपट करके उसका पैसा हजम कर लिया, हर्ष, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और यदि पकड़े गए तो शोक, अब क्या होगा, मारे जाएंगे। देख लो यही हो रहा है योगी राज में। योगी जी का संकल्प है जो भूमाफिया हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं, दूसरों को परेशान करने वाले हैं, गरीबों को दुखी करने वाले हैं, उनकी भूमि उनका माल हजम करने वाले हैं, उनको मिट्टी में मिला दूंगा। यही तो किया था भगवान श्री राम ने। सोने की लंका ले ली उस रावण ने, भगवान शिव से दक्षिणा में मांग ली, फिर पार्वती जी को भी हड़प लिया। ऐसे दुष्ट को, जो संत महापुरुषों को सुखपूर्वक नहीं रहने देते, उनकी भूमि का हरण, उनके घर का हरण, उनके नगर का हरण, उनकी गृहिणी को मांग लें, गृहिणी का हरण कर लें, ऐसे पापियों का तो संहार ही होना चाहिए। क्या किया राम जी ने? रावण को मारा था। क्यों मारा था? उसने अपराध किए थे बहुत, संत ऋषियों का संहार किया था, उनका खून घड़े में भर के, और फिर मिथिला देश की तरफ, जो मिथिला राज्य था उसकी सीमा में गाड़ देता था, घड़ों में भर के ऋषियों के खून को गड़वा देता। सीता जी का हरण किया। अच्छा काम कौन सा किया उसने? बस वेदों का पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था। क्या हुआ? चारों वेदों का ज्ञाता था तो क्या हुआ? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, वह आचरण भ्रष्ट था, उसको वेद भी पवित्र नहीं करते, आचारहीन था। दूसरा उदाहरण, भगवान श्री राम ने महाबली बाली को मारा, जिसने रावण को भी हरा दिया शक्ति में। उस बाली को मारा। क्यों मारा? उसने अपने भाई के राज्य को हरण कर लिया, भाई की पत्नी का भी हरण कर लिया, पत्नी भी छीन ली और राज्य भी छीन लिया। छीनो, मन का धन करो, लेकिन तुम्हारा संहार करेंगे भगवान ही करेंगे। तो दोनों काम होंगे तुम्हारे, तुम्हारा संहार भी होगा और तुम्हारा उद्धार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने रावण का संहार भी किया और उद्धार भी किया, बाली का संहार भी किया और उद्धार भी किया, खरदूषण आदि का संहार भी किया और उद्धार भी किया, पूतना का संहार भी किया और उद्धार भी किया। क्या बात है!
संहार, जिसके मानहानि, जिसका अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, इससे बड़ी कोई मृत्यु नहीं है। तिरस्कृत व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो अशुद्ध आचार्यों का संहार होना ही चाहिए। और अशुद्ध आचार्यों के लक्षण कौन कौन से हैं? जो अशुद्ध आचरण करते हैं वह, पहला लक्षण, वो रागी होते हैं, आसक्ति से युक्त होते हैं। दूसरा लक्षण, कर्मफल प्रेप्सु, वो कर्म फल के इच्छुक होते हैं, कर्म फल की वासना वाले होते हैं और कर्म फल को चाहने वाले होते हैं। तीसरा लक्षण लुब्धा, वो बहुत लोभी होते हैं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत लोभी होते हैं, हिंसात्मक है और उनके अंदर लोभ प्रवृत्ति इतनी होती है कि वो हिंसात्मक हो जाते हैं। चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे और सगे संबंधी हो, चाहे पड़ोसी हो, उसका संघर्ष सोचने लगते हैं, भाई इसको मैं कैसे मारूं और कैसे इसकी प्रॉपर्टी हड़प लूं। हिंसात्मक है। तो हिंसा दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाले होते हैं, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाले होते हैं। अशुद्ध आचारी, वो अशुद्ध आचारी होते हैं, उनके आचरण शुद्ध नहीं होते। हर्ष और शोक से सदा लिप्त रहते हैं, हर्ष और शोक से सदा सने हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का उद्धार वेद भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को पवित्र वेद भी नहीं करते। हम वेद मंत्र बोलते हैं, गंगा जल ले लेते हैं, उसके ऊपर छिड़कते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सभाभ्यंतर शुचि ही। हम उसे पवित्र करते हैं। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उसे पवित्र करने में लगे हुए हैं, लेकिन अशुद्धाचार्य को कोई पवित्र नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं करते। वो हर्ष और शोक से सदा डूबे हुए रहते हैं और हर्ष शोक में ही मर जाते हैं। ऐसे कर्ता को राजस कर्ता कहा जाता है। इसलिए साधकों को चाहिए अधिक झंझट में न पड़ के भगवान की भक्ति करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें और भगवान के स्वरूप में ही मगन रहें। बड़ा सुंदर है। गीता का ज्ञान आप श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो। आप क्या प्रार्थना करेंगे? हे मेरे इष्ट देव, सतगुरुदेव, करुणा कीजिए, जिससे हो उद्धार है उपदेश मुझको दीजिए। स्वामी गीतानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है। आगे कहा, लीजिए मुझको शरण में, शिष्य हूँ मैं आपका। ये अर्जुन के शब्द हैं। लीजिए मुझको शरण में, शिष्य हूँ मैं आपका। मोह माया से सताया मैं तीनों ताप का। मोह माया से मैं तपाया हुआ हूँ, तीनों तापों से तपाया हुआ हूँ। आप मुझे शरण में लेकर मेरा उद्धार कीजिए। ज्ञान भक्ति से रहत हूँ, साधना कुछ भी नहीं। क्या करूँ जाऊँ कहाँ, नहीं ठोर मेरा है कहीं। सब तरफ से हार कर भगवान शरण ली आपकी। आप ही कुछ विध बता दो, पाठ पूजा जाप की। कृपा करके ऐसा कोई पाठ बताओ, ऐसा कोई जाप बताओ, ऐसी कोई पूजा बताओ जिससे मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो। कौन पूछता है? अर्जुन। प्रार्थना सुन शिष्य की, गुरुदेव समझाने लगे। प्रार्थना सुन शिष्य की, गुरुदेव समझाने लगे। ज्ञान की गंगा में शरणागत को नहलाने लगे। ज्ञान की गंगा में शरणागत को नहलाने लगे। जन्म जन्मांतर के मल अज्ञान को धोने लगे। जन्म जन्मांतर के मल अज्ञान को धोने लगे। मोह ममता अहमता जड़ मूल से खोने लगे। मोह ममता अहमता
जड़मूल से खोने लगे कौन? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जब तक मोह और ममता नहीं जाएगी, जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा, जब तक अहमता नष्ट नहीं होगी, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। बोले सतगुरु शिष्य तुम, बोले सतगुरु शिष्य तुम निज रूप को पहचान लो। क्या बात कही! एक एक शब्द पूज्य चरण श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज का अनमोल है। बोले सतगुरु शिष्य तुम निज रूप को पहचान लो, देह मेरी मैं नहीं मिथ्या इसे तुम जान लो। यह देह मेरी नहीं है, यह देह मैं नहीं हूँ। इस रूप को पहचान लो। कौन से रूप को? इस रूप को पहचान लो, निज रूप को पहचान लो। जो अपना निजी रूप है उसे पहचानो। जन्म से पहले न थी यह शरीर जो है, यह देह जन्म से पहले न थी, नए अंत में रह जाएगी, बाद में भी नहीं होगी। जन्म से पहले न थी, नए अंत में रह जाएगी। एक दिन वह आएगा जब मौत इसको खाएगी। एक दिन वह आएगा जब मौत इसको खाएगी। एक दिन वह आएगा जब मौत इसको खाएगी। इसलिए जब तक जीवन है अपने श्रेय को प्राप्त करो, अपने कल्याण को प्राप्त करो, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो। अपने कल्याण के 3 ही साधन होते हैं। पहला साधन संत सतगुरु सतपुरुष, और दूसरा साधन सदग्रंथ, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान की सुंदर चर्चा है। और तीसरा साधन जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो मंत्र है गुरु मंत्र, उसका तबीयत के साथ ध्यान करना, भजन करना। तो सतपुरुष, सदग्रंथ और उस मंत्र के आधार पर ही लोग सतपंथ को अपना लेते हैं और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करते हैं। तो आओ सतपंथ को अपनाओ जरूर, लेकिन सतपंथ इसलिए अपनाओ अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। सतपंथ का अधिक महत्व नहीं है, वह केवल नौका की तरह है जो तुम्हें गंगा के पार कर देती है, नदी के पार कर देती है। तो सतपंथ तुम्हें मार्गदर्शन करता है और मार्गदर्शन करके तुम्हारे स्वरूप की पहचान तुम्हें करा देता है, जिससे फिर सतपंथ से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। हम अपने स्वरूप निष्ठ बन जाते हैं, स्वरूप की स्थिति में होते हैं। जो हमारा स्वरूप परम आनंदमय है, परम सुखमय है, परम शांतिमय है और अपने जीवन में कृतार्थता प्रकट करते हैं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबको, आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में वंदन, अभिनंदन, पुनः पुनः सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।